तो अगर हम स्टार्ट लेना, जो रिवायात मिलती हैं कहीं पे 70,000 साल के सजदे हैं, कहीं पे जो है वो 50,000 साल के सजदों की रिवायत है, ठीक है। और बताया ये गया है कि फरिश्तों ने जाके जो है वो अल्लाह ताला के सामने सिफारिश की कि एक जो है वो ऐसे ऐसे जिन है, क्योंकि आपको पता है ज़मीन पे जो है इंसानों से पहले जिन्नात बसा करते थे। तो उन्होंने जाके जो है वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो गुजारिश पेश की कि या रब्बुल आलमीन एक जिन देखा है जो कि मतलब 50,000 साल से या 70,000 साल से मुसलसल सजदे में। तो वो अल्लाह ताला ने और जो है हम इसके शायद हैं कि ज़मीन का कोई एक चप्पा भी ऐसा नहीं है, कोई एक इंच भी ऐसा नहीं है कि जिस पे उसने सजदा ना किया, और इतने लंबे लंबे सजदे उसने किए हैं। तो उसको जो है वो अगर आप इजाज़त दें तो वो तो फरिश्तों से भी ज़्यादा अफजल इबादत है कर रहा है कि हम भी इतने लंबे लंबे जो है वो सजदे नहीं किए हमने, तो उसको हम ऊपर ले आए ताकि हमें भी उसको देख के थोड़ी इंस्पिरेशन जो है वो हो। अच्छा, तो कुछ फरिश्तों ने जाके जो है वो अल्लाह ताला के सामने जो है वो गुजारिश पेश की कि अगर आप देखें, अगर आप इजाज़त दें तो हम जो है वो ऐसे ऐसे एक जिन है जो कि बहुत इबादत गुजार है, और इतना इबादत गुजार है कि वो 50,000 साल से या 70,000 साल से जो है वो सजदों में मतलब इतने इतने लंबे सजदे करता है, और ज़मीन का कोई एक चप्पा भी, एक इंच भी ऐसा नहीं है कि जिस पे उसने सजदा ना किया। तो अल्लाह ताला को उन्होंने गुजारिश पेश की कि अगर आप इजाज़त दें तो भाई हम उसको अपने पास ऊपर ले आएँ, ताकि उसे देख के हमें भी थोड़ी सी जो है वो इंस्पिरेशन पैदा होगी कि इतने जो है वो इबादत करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तो तुम उसे ले आओ, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो तारीख की कुतुब हैं उसमें ये बड़ी रिवायात हैं जो कि बहुत सारी किताबों में हमको मिल रही हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी, तो वो जो है वो पहले आसमान पे ले गए। पहले आसमान पे फिर उसकी यही रूटीन रही। पहले आसमान पे भी उसने जो है वो इसी तरह लंबे लंबे सजदे और मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे सजदे ना किए। तो वहाँ से फिर जो है वो उसको फिर से जो है वो फरिश्तों ने जाके जो है वो सिफारिश अल्लाह ताला के सामने पेश की, गुजारिश पेश की कि या रब्बुल आलमीन, वो तो मतलब पहला आसमान भी जो है वो फुल कवर कर लिया उसने, हम उसको थोड़ा सा उसको तरक्की दर्जा ब दर्जा तरक्की करते करते, इन शॉर्ट ये कि तरक्की करते करते जो है वो 7वें आसमान पे गया, और 7वें आसमान पे भी तरक्की करते करते वो जो है तमाम जो फरिश्ते हैं उनमें अफजल ठहरा, ठीक है। तो हुआ ये कि उसका मुकाम यहाँ तक पहुँच गया था कि वो जो है अल्लाह ताला ने ज़मीन के जो मामलात हैं उसके हवाले कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ये तारीख़ी कुतुब में लिखा हुआ है कि ज़मीन के मामलात जो है उसके वो जो है वो देखभाल कर रहा था। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो एक बड़ा वैलिड पॉइंट निकलता है कि अगर तो आप जो है वो तारीख़ी हवालों में अगर ये देख रहे हैं कि शैतान को जो है वो ज़मीन के मामलात जो है वो सौंपे गए थे, ठीक है, तो आप जो है फिर इस चीज़ पे क्यों आपको प्रॉब्लम होती है कि मौला अली को अगर जो है वो रिज़्क बांटने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई थी, कि अहले तशय्युओं का ये मानना है कि मौला अली को जो है वो रिज़्क बांटने की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ये दुनिया के मामलात जो हैं मौला अली को सौंपे गए थे, ठीक है, जो सौंपे गए हैं और वो अभी तक जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। तो उसमें जो है वो फिर खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट पॉइंट है क्वेश्चन, ठीक है, कि शैतान के लिए जो है आप एग्री कर जाते हैं और मौला अली के लिए जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं, मतलब अजब बोझ अली है, ठीक है। तो खैर, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये हुआ कि शैतान जो है वो तमाम फरिश्तों का गुरु बन के बैठ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉमन लैंग्वेज ताकि इजी टू अंडरस्टैंड भी, और स्पीड में चूँकि हमने इसको टॉपिक को कवर करना है तो शैतान जो है वो एक तरह से मतलब फरिश्तों का गुरु बन के बैठ गया, वो सबका वो हो गया, और फरिश्ते जो है उसको बड़ा रिगार्ड किया करते थे, बड़े रिस्पेक्ट उसकी किया करते थे। अब सीन ये हुआ कि थोड़ा सा जब आगे चीज़ें बढ़ी तो शैतान जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो उसको मतलब ज़ाहिर है जब वो मैनेजर हो गया, मैनेजरियल लेवल पे पहुंच गया, तो उसको एक प्रॉपर जो है वो जगह भी असाइन कर दी गई। तो शैतान ने जो है वो ये भी आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि शैतान ने जो है वो जो लोहे महफूज है, ठीक है, लोहे महफूज में जो है झांकने की कोशिश की, तो उसने पहले सफ़े पे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हुआ पड़ा, ठीक है। तो वो परेशान हो गया, उसने कहा कि ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उसे फौरी तौर पे जो है वो रोक दिया गया कि जो है वो इसमें छेड़छाड़ नहीं करें, लोहे महफूज को देखने की इजाज़त नहीं है। तो उसने अल्लाह ताला से जो है वो पूछा, या रब्बुल आलमीन ये लोहे मतलब औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, ये कौन? तो
फरिश्तों को भी उसने, सब फरिश्तों में भी ये कर दिया कि मैंने जो है वो लोहे महफूज में झाँका तो उसके पहले पेज पे ये लिखा हुआ था औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शैतान कौन है जिसे अल्लाह ताला ने रजीम कहा, ठीक है, कि इतना मतलब लानत अल्लाह ताला ने फरमाई है, ये कौन है शैतान? क्योंकि उस वक्त एट दैट टाइम वो अज़ाज़ील था, ठीक है। शैतान तो जब उसने अपनी हरकत की, ठीक है, और उस पर लानत हुई तो वो शैतान रजीम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि फरिश्तों ने जो है वो भी मतलब सब में फैल गई बात जो है वो, भाई ऐसे ऐसे जो है ना कोई शैतान होगा जिस पे अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, ठीक है। तो सारे जो है वो मतलब फैल गई बात, तो अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया कि या रब्बुल आलमीन शैतान कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक्त आने पे पता चल जाएगा। अब जब ये बात हुई तो सब में ना एक वो खलबली सी वो मच गई, सब में खलबली सी मच गई। अब सब जो थे वो शैतान को बड़ा मोतबर, इज़राइल को बड़ा मोतबर जानते थे, ठीक है, कि वो सबसे ज़्यादा इबादत में सबसे ज़्यादा अफजल था, और उसके पास जो है वो सब एक एक करके सारे फरिश्ते, ठीक है, गए और जाके उन्होंने कहा कि हमारे हक में दुआ कर दें कि ये शैतान हम ना हो। कि भाई मुजम्मिल गया, मुजम्मिल ने जाके कहा मेरे लिए दुआ कर दें, आप गए, आपने जाके कहा कि मेरे लिए दुआ कर दें, और भाई गए, सही है, दूसरे भाई गए, सब फरिश्तों ने जाके कहा कि मेरे हक में दुआ कर दें कि मैं जो है वो इसमें शैतान ना हो। यानी उनके लिए एक अनहोनी सी बात थी कि कोई बुरी चीज़ आना या ऐसा, उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये उनके लिए एक बड़ी जंबे वाली बात थी, इसलिए वो सारे परेशान हुए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रिवायत मैंने पढ़ी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला कोई जैसे ये हमारी दुनिया है, क्या इस तरह की कोई और दुनिया भी है? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 12,000 दुनियाएं और हैं। 12,000 ऐसी और दुनियाएं हैं जिनमें, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे बुराई और शैतान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि उस जो दुनिया है वो जो भी कह रहे हैं, गैलेक्सी कह रहे हैं, जो कुछ भी आप उसे कह रहे हैं, उधर के इज़राइल ने नाफरमानी नहीं की, मतलब गलत लफ्ज़ में अपनी ज़ुबान से नहीं निकालना चाह रहा, लेकिन उसने उधर के इज़राइल ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, ठीक है। तो वहाँ पे कोई बुराई का और शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फिर मौला ने फरमाया, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ पे बसने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ हम अहले बैत की तारीफ़ बयान करते हैं और अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे सिर्फ नेकी नेकी है, कोई शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब फॉर 1 सेकेंड ही सही आप सोच के देखेंगे, अगर शैतान ना होता तो इस दुनिया में क्या होता? आप फिर इसलिए फ़र्क हम करते हैं बुराई और बुराई का ना कंपैरिजन, तभी पता लगता है कि अगर शैतान ना होता तो इस दुनिया में क्या होता? तो बुराई ना होती, एग्जिस्ट ना करती, ठीक है। सब लोग अच्छे काम कर रहे होते, कोई उनको वसवसे ना डाल रहा होता, कोई बुराई की तरफ ना लेके जा रहा होता, कोई 2 नंबरी की तरफ ना लेके जा रहा होता, कोई ऐसे काम ना करवा रहा होता जो कि दीन में मना है। ये तो बेसिकली वो सिराते मुस्तकीम पे बैठ के और उनको बरगलाने वाला वो अपना वादा जो है अल्लाह ताला से जो उसने कमिटमेंट की है वो पूरा करने के लिए, इंसान को गलत साबित करने के लिए वो कर रहा है, ठीक है। तो ये ना करता वो। अब क्या हुआ कि 1 बाय 1 तमाम फरिश्ते उसके पास गए, ठीक है, और 1 बाय 1 तमाम फरिश्तों ने जाके जो है उससे अपने हक में दुआ करवाई, ठीक है। तो अल्लाह ताला हदीस से कुदसिया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उस दिन ये अपने लिए दुआ कर लेता तो लोहे महफूज से वो सफ़ा ही मिट जाता, जो पहला सफ़ा है जिसमें औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हो, यानी कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते और उसे हिदायत दे देते, ठीक है। लेकिन वो इतना मगरूर हो चुका हुआ था अपनी इबादत की उसमें कि मैं फरिश्तों से भी ऊपर आ गया। तो बेसिकली साबित क्या हुआ, ठीक है, वो जो है वहाँ पे जाके बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब फिर उसके बाद
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मैं जो है वो आदम को खल्क करने लगा और इसे मैं ज़मीन पे अपना खलीफा मुकर्रर करूँगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो गलती की, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, ठीक है। तो जब अल्लाह ताला ने खल की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पे खलीफा बनाने के लिए किया था, तो यहाँ पे तो आना था, ठीक है। प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता था, ठीक है, तरीक़ेकार डिफरेंट हो सकता था, या हो सकता है अल्लाह ताला जो है वो असाइनमेंट देते कि चलें अब आप जाएं ज़मीन को आबाद करें, ठीक है। तो ये जो गंदम का खाना गलती से खा लिया तो ये दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़ कि वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट दिया गया है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं ज़मीन पे अपना खलीफा मुकर्रर करूँगा आदम को, तो ज़मीन के लिए खल्क किया गया ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो ये रिवायात जो है वो इसको जो हमें ये अभी बताई जा रही है कि गलती जो है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो आप और मैं करते हैं यार। मासूमीन जो होते हैं वो गलतियों से पाक होते हैं। वो नाउज़ुबिल्लाह ऐसा सोचना भी जो है वो हराम है कि मासूमीन गलती कर सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर शैतान उस दिन जो इब्लीस जो अज़ीज़ है वो अपने लिए भी माफ़ी मांग लेता, जिस तरह उसने सबके हक़ में दुआ की थी कि या अल्लाह या रब्बुल आलमीन ये जो है अगर इस गलती का मुर्तकिब ना ठहरे कि ये शैतान करार पाए, तो अगर ये अपने लिए भी वो दुआ कर लेता, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता, ठीक है। और बहुत सारे मौके अल्लाह ताला ने फराहम किए हैं शैतान को कि वो माफ़ी मांग ले, तो ठीक है, वो उसको अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है ना, अगर इंसान को दे रहे हैं तो वो शैतान को भी दिया अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कि शैतान ने नहीं, क्योंकि वो मगरूर था कि भाई मैं तो इतना नमाजी परहेजगार एंड ऑल दैट, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा खल्क किया गया, कमी पेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो उसके बाद उसको वहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। अब वो क्या करता था कि उसकी बेहरमती करता था, ठीक है, क्योंकि उसे एक पर्सनली जो है वो एक ग्रश था, ठीक है, कि यार ये ज़मीन पे क्यों खलीफा बनाया जा रहा है, मैं जो हूँ तो फिर ये क्यों, ठीक है, और फिर ये जो है इसमें ऐसी क्या बात है, ठीक है, कि इसको ज़मीन पे खलीफा बनाया जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं अपना खलीफा मुकर्रर करूँगा उसे। तो वो बेहुरमती किया करता था उस जो मुजस्मा था, और फिर वो क्या करता था कि वो मुंह के रास्ते कभी दाखिल होता था और किसी और रास्ते से निकलता था, कभी किसी और रास्ते से दाखिल होता था, मुंह से निकलता था, और वो ना जाके फिर तमाम फरिश्तों को कहा करता था कि मैं देख के आया कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, खोखला है एंड ऑल दैट, ठीक है। बड़ी डिटेल हुई, फिर बात है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो इसको हमने जल्दी जल्दी कवर करा। तो वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो मुजस्मा था उसकी बेहुरमती करता था और जाके दूसरे फरिश्तों को भी बताया करता था। तो हुआ क्या कि खैर इन शॉर्ट ये कि फिर जब हज़रत अल्लाह ताला ने जो है हुक्म फरमाया कि जब मैं इसमें अपना इज़्न फूंक दूंगा, ठीक है, तो उसके बाद तमाम जो फरिश्ते हैं, सब लोग जो हैं वो जितनी भी वो वहाँ पे मखलूक़ात थी, वो सब इसके आगे सजदा करोगे, ठीक है। अब हुक्म आ गया, ठीक है। देखें इस पे जो है वो बहुत सारी एक वो मिसकंसेप्शंस भी या कुछ भी कह लें आप, इंसानों को वसवसे डाले जाते हैं। वो वसवसे क्या हैं कि जी अल्लाह ताला की गैर अल्लाह को सजदा कैसे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब हुक्म दे दिया कि आपने सजदा करना है, तो फिर तो वो सजदा आपको करना ही करना है, ठीक है। सो द पॉइंट, जैसे अल्लाह ताला का हुक्म था पहले जो है वो दो बहनों से भी शादियां हो जाया करती थी, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया था, ठीक है। पहले तो हाबील और काबील के जो रिश्ते हैं वो तो आपस में बहन भाइयों के भी हुए थे, ठीक है। तो वो हुक्म था ना, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अहकामात जो है वो तब्दील होते गए। एट दैट टाइम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप सजदा करें, करना है तो करना है, बस ख़त्म हो गई बात। उसमें क्या क्यों कैसे कब ये वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हुक्म आ गया था, उस हुक्म को फॉलो करना था। अगर अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन जो है उस हुक्म दे दें तमाम इंसानों को खड़े करके कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है अल्लाह ताला के बाद जो है सबसे अफजल तरीन ज़ात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत है,
ठीक है, तो अगर हुक्म दे दें कि आप जो है वो, तो क्या वहाँ पे क्या करेंगे आप? इसके ऊपर वजावरी करेंगे। वजावरी करनी है। जब अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर है, ठीक है, उसमें क्या क्यों कैसे कब वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे ये चीज़ आ गई तो किक आउट हो गए आप, दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। यही है ना इस्लाम, ठीक है, कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के अहकामात पे अगर आपने थोड़ा सा भी शक कर लिया तो आप गए। सही है। सो दिस इज व्हाट, कि जब हुक्म आ गया था तो उसे करना चाहिए था, उसने नहीं किया, ठीक है, वो शैतान और रजीम बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसे वहां से साइड लाइन कर दिया गया। ठीक है, अब फिर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो, उनको जो है वो जन्नत में रख दिया गया। ठीक है, जन्नत में भेज दिया गया। जन्नत में फिर जो है वो उनको तन्हाई का शिकार हुए। ठीक है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला से उन्होंने रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जो है वो खल्क कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मर्द की एक पसली जो है वो औरत से कम होती है, पता है आपको साइंटिफिकली? सुना ऐसा कुछ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बताया ये जाता है, रिवायात में ये लिखा गया है कि वो एक इस जगह से मिट्टी लेके और उसी मिट्टी से जो है वो खल किया गया। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि उस जगह से एक पसली जो है वो, ये कहा जाता है कि दिस इज़ व्हाट, मेल में एक पसली इसलिए कम होती है। तो वल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, या जिन पाक हस्तियों को अल्लाह ताला ने इस बारे में आगाह कर रखा है वो पाक हस्तियाँ बेहतर जानती हैं। अच्छा, तो हुआ ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जो है सलामुल्लाह अलैहा, वो जन्नत में जो है वो रिहाइश पजीर हो गए सुकूनत इख्तियार के लिए। उसके बाद जो है वो शैतान जो है वो एक सांप के जो है वो मुंह में बैठ के, और ठीक है, अब अल्लाह ताला को तो एक एक चीज़ का पता है। शैतान की एंट्री अगर जन्नत में बैन थी तो अल्लाह ताला को तो पता है ना कि बजा, ठीक है, अल्लाह ताला को तो पता है ना, तो फिर कैसे जाके उसने वो कर दिया। सब कुछ अल्लाह ताला जो है बेसिकली हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं अल्लाह ताला। कभी भी जो है ना वो ऐसे बिला वजह जो है वो मौजे, हम वो हस्तियाँ नहीं हैं, ठीक है, हम इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, कि हमें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो मौजों के ज़रिए चीज़ें समझा दे, सिखा, ठीक है। हमें उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत यकीन और बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान चाहिए हमें, ठीक है, कि जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना ईमान तो मौजे भी होंगे।